पार्क बिल्कुल शांत था। हवा में गम की भारीपन छाया हुई थी। एक अकेली सूरत पार्क के घुमावदार रास्ते पर चल रही थी। उसका नाम रिया था और उसका हर कदम उसके टूटे हुए दिल का दर्द बयान कर रहा था। रिया तालाब के पास पहुंची। ऊपर बादलों से भरे आसमान को देखते हुए तालाब का पानी बिल्कुल शांत था। पानी में खिले हुए कमल के फूल, जो कभी गुलाबी और सफेद रंग से जगमगाते थे, अब मुरझाए और बेजान से लग रहे थे, बिल्कुल उसके जैसे। उसने सोचा। वह बेंच पर बैठ गई। उसकी निगाहें पानी पर टिकी हुई थीं। उसकी जिंदगी की यादें उसकी आंखों के सामने घूमने लगीं। खुशनुमा यादें, दर्द भरी यादें, उसकी बहन माया की यादें। रिया और माया, सूरज और चांद जितनी अलग, फिर भी बहन होने के अटूट बंधन में बंधी हुई। रिया शांत स्वभाव की थी। उसे किताबों और संगीत में सुकून मिलता था। दूसरी तरफ माया ऊर्जा से भरपूर रहती थी। हमेशा पार्टी की जान। उसे नई नई जगह घूमना और रोमांच पसंद था। बचपन में वे बहनें कम और प्रतिद्वंद्वी ज्यादा थीं। अपने माता पिता का ध्यान अपनी तरफ खींचने की होड़ में उनका अलग स्वभाव उनके बीच दुश्मनी का कारण बन गया था। छोटी छोटी नोक झोंक अक्सर बड़े झगड़ों में बदल जाती थीं। तुम माया जैसी क्यों नहीं बन सकती? उनकी मां रिया के शांत स्वभाव से परेशान होकर कहती थी। तुम रिया जैसी क्यों नहीं बन सकती? उनके पिता माया के आवेगपूर्ण व्यवहार से परेशान होकर पूछते थे। उन्हें क्या पता था कि जीवन में मतभेदों को दूर करने के अजीब तरीके होते हैं। किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। रिया को एक नेक दिल और सौम्य आत्मा अर्जुन से प्यार हो गया। माया सबको हैरान करते हुए खुद को अर्जुन के भाई रोहन की तरफ आकर्षित पाती है, जो कि रोमांच प्रिय और आकर्षक था। उनकी शादियां बहुत धूमधाम से हुईं। दो बहनें जो कभी एक दूसरे से लड़ा करती थीं, अब शादी के बंधन में बंधकर एक ही परिवार का हिस्सा बन गईं। ऐसा लग रहा था जैसे जीवन ने उनके साथ कोई खेल खेला हो। आगे आने वाले साल खुशियों और चुनौतियों का मिश्रण लेकर आए। रिया को अर्जुन के साथ अपनी शांत जिंदगी में सुकून मिला। माया ने हमेशा की तरह रोहन की पत्नी होने के साथ आने वाले रोमांच को अपना लिया। उन्होंने एक दूसरे को सहन करना सीख लिया। उनका साझा इतिहास एक मौन बंधन बन गया। उन्हें क्या पता था कि एक तूफान आने वाला है, एक ऐसा तूफान जो उनके रिश्ते की नींव को हिलाकर रख देगा। साल 2020 अपने साथ एक अदृश्य दुश्मन लेकर आया, कोविड-19। जैसे ही यह महामारी जंगल की आग की तरह फैली और अपने पीछे विनाश का मंजर छोड़ गई, पूरी दुनिया डर के साए में डूब गई। हमेशा जिम्मेदार रहने वाले अर्जुन ने हर संभव सावधानी बरती, लेकिन लगता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। वह बीमार पड़ गया। रिया डर के मारे देखती रही जैसे जैसे वायरस उसके पति के शरीर को अपनी चपेट में लेता गया। अस्पताल उसका नया घर बन गया और कीटाणुनाशक की गंध उसके सबसे बुरे सपने की याद दिलाती रही। इसी बीच माया को अपनी ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। व्यापारी नौसेना में कैप्टन रोहन उस समय समुद्र में थे जब उस इलाके में समुद्री लुटेरों द्वारा जहाजों पर हमला करने की खबर आई। उनसे संपर्क टूट गया। दिन हफ्तों में बदलते गए और हर पल खबर के इंतजार। रिया एक ऐसे प्यार की यादों में खोई हुई थी जिसे उससे बहुत जल्द छीन लिया गया था। माया रोहन के बिना अपने भविष्य के डर से घिरी हुई थी। रिया, वो चला गया। माया, रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज टूट रही थी। माया ने अपनी बहन को अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसकी अपनी आंखें भी आंसुओं से भरी हुई थीं। माया, मुझे पता है, उसने जवाब दिया। साझा दर्द के उस पल में उन्होंने अपने चारों ओर जो दीवारें खड़ी कर रखी थीं, वे ढह गईं। वे बहनें थीं, दुहक से एकजुट, एक दूसरे की बाहों में सुकून पा रही थीं। हफ्ते महीनों में बदल गए। पार्क उनका आश्रय स्थल बन गया। तालाब उनके साझा दुह का मूक गवाह। एक शाम जैसे ही सूरज डूबने लगा, माया ने रिया के हाव भाव में बदलाव देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण चमक रही थी। रिया, मुझे लगता है कि मैं गर्भवती हूँ। माया, ये तो बहुत अच्छी खबर है रिया। जैसे ही वे हाथों में हाथ डाले घर वापस चलीं,
वे जानती थीं कि जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी।